बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जनाब आपका जनरल साइंस एबिलिटी का टीचर और हम अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, नाम से तो कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस है वो लिम्फेटिक सिस्टम इंश्योर करता है। डिफेंस का वैसे हमने इम्यूनाइजेशन के अंदर भी पढ़ा है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अंदर भी पढ़ा है। इसका इम्यूनिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारी बॉडी के अंदर दो तीन किस्म के फ्लूइड होते हैं जो हमने ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा कि ब्लड है, दूसरा हमने पढ़ा कि टिश्यू फ्लूइड है और तीसरा हमने पढ़ा था लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जो है, जब आपका ब्लड बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड वेसल्स होती हैं, टिश्यू फ्लूइड टिश्यूज़ के अंदर जब मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। लेकिन वही फ्लूइड जब आपका लिम्फ्स के अंदर दाखिल हो जाता है, लिम्फ वेसल्स उसको कलेक्ट कर लेती है, तो दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ फ्लूइड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो पहली बात याद रखें कि वाई वी क्लासीफाई इट डिफरेंटली। अच्छा, आपका जो ब्लड है तमाम बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, तमाम बॉडी को वाटर सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ये सारा डायरेक्टली सेल्स में नहीं जाता। ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये पहले टिश्यूज़ के फ्लूइड में जाते हैं, जो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द फ्लूइड मौजूद होता है। वहाँ उस फ्लूइड से फिर ये सेल के अंदर जाता है मटीरियल। अच्छा, जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर वेस्ट भी जनरेट होता रहता है। कुछ वेस्ट तो आपका जो है वो ब्लड कलेक्ट कर लेता है, बट नॉट ऑल ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द ब्लड। बहुत सारे मटेरियल्स या पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, वो ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको वो क्रॉस नहीं कर पाता। उन तमाम मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एक अलहदा चैनल है, पूरा एक अलहदा वेसल्स का नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल सिस्टम। उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं या लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ये बात अभी क्लियर होगी। लेकिन ये जो फ्लूइड है ये भी बेमकसद नहीं है, इसका मकसद भी हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले तो बात है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें या जो लिम्फेटिक सिस्टम में शामिल क्या कुछ है। पहला तो लिम्फ फ्लूइड हो गया जो एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड ही होता है, वेसल्स होगी जिनको लिम्फेटिक्स बोलते हैं, और स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स या लिम्फ ऑर्गन्स भी बोलते हैं। फंक्शंस क्या हैं यहाँ पे शॉर्ट सा बता देते हैं। रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, वो टिश्यू फ्लूइड जो है आपको बताया कि सारा टिश्यू फ्लूइड ब्लड वापस कैरी नहीं कर सकता, उसको दोबारा वापस ब्लड में लेके आना। ट्रांसपोर्ट फैट्स, फैट्स बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर सकते, ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं। याद रखें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी प्रोटीन्स हो गए, आपको कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो तो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं ये बड़े मालिक्यूल होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में दाखिल नहीं होते, ये लिम्फ वेसल के थ्रू हार्ट में पंप होते हैं, फिर ब्लड का हिस्सा बनते हैं। और फिर ये सर्वेलेंस एंड डिफेंस इसका सिस्टम है। ये ब्लड के अंदर कोई अगर पैथोजेंस आ जाते हैं तो उसको ये फाइट करते हैं। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन हो गया। अब ये पूरी बॉडी के अंदर देखिए, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो ब्लू ब्लू कलर की शो की हुई है, लेकिन ये आपको छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं यहाँ यहाँ पे कई जगह पे। दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। ये आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड। अच्छा, फिर ये साथ में टॉन्सल और स्प्लीन और ये थाइमस, दीज आर ग्लैंड्स, इनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी स्प्लीन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो इनिशियल स्टेज पे या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर भी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो स्प्लीन वाइट ब्लड सेल्स वगैरह बनाने में रोल प्ले कर रही होती है। स्प्लीन आपका बच्चे का जो इम्यून सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट कर रही होती है। देन कम्स द लिम्फेटिक। लिम्फेटिक्स आपको बताया कि लिम्फ वेसल्स हैं, ओरिजिनेट एज लिम्फ कैपिलरीज, कैपिलरीज रीजॉइन करती हैं तो लार्जर वेसल्स बना लेती हैं। कनेक्ट लिम्फ नोड्स एट वेरियस इंटरवल्स, जिस तरह हमने पीछे देखा डायग्राम के अंदर। लिम्फेटिक्स यानी लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली डिलीवर लिम्फ इनटू द मेन चैनल्स। वो मेन चैनल्स क्या है आपके, राइट लिम्फेटिक डक्ट में चली जाती हैं और थोरेसिक डक्ट के अंदर चली जाती हैं। ये दो मेन डक्ट हैं जिसमें आपका ब्लड पोर होता है, और वहाँ से वो सब क्लेवियन वेन, ये कंधे के पास एक वेन होती है, उसके अंदर ये ब्लड पोर कर देती हैं और वो फिर डायरेक्टली आपका ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर ले जाती हैं। तो लिम्फेटिक्स जो हैं
वो आपकी दो मेजर चैनल हैं, एक को बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरे को थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। दोनों जो है वो आपकी सब क्लेवियन वेन के अंदर ही जो है वो ड्रेन हो रही होती हैं। उसके बाद है जी, आप ये लिम्फेटिक वेसल का देखें, आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लू सी है ये वेन है, ये जो रेड सी है ये आर्टरी है, लेकिन इसके साथ ही आपको थोड़े से लाइट से पिंक के कलर की आपको दिखाई हुई, दीज आर कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है जी लिम्फ टिश्यूज। लिम्फ टिश्यूज आपकी जो तीन किस्म की होती हैं, एक आपके जो हैं इसमें आ गए diffuse lymph tissues. Diffuse lymph tissues found in connective tissues of almost all organs, तमाम ऑर्गन्स के अंदर डिफ्यूज फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। फिर लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, जिनको मैंने नोड्स बोला था, ये ओवल शेप छोटे छोटे मासेस हैं, जिस तरह आपको डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था, ये नोड्स की शक्ल में मौजूद है। फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, जिसमें आपको स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड वगैरह, ये आपके तीन किस्म के लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जो फिर आपके डिफरेंट किस्म के ऑर्गन बना रहे होते हैं। फिर फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जिस तरह हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वैसे पहले भी शुरू में भी, लेकिन इसको फर्दर इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये डिफेंसेस का काम है, ठीक है। उसके बाद डिफेंसेस भी दो किस्म के, एक होता है नॉन स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक होता है, तो दोनों में ये रोल प्ले कर रहा है। ये पूरा हम इम्यूनाइजेशन के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी, हीमोरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इन्वॉल्व्स बी सेल्स दैट बिकम्स प्लाज्मा सेल्स। तो ये एंटीबॉडीज से जो बी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होते हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हीमोरल इम्यूनिटी कहलाती है, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये होती है कि वो किसी ख़ास बीमारी के रिलेटेड नहीं होती। लाइक जैसे आपकी स्किन है या आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो किसी भी किस्म का कोई भी पैथोजन आ जाएगा, उसको वो किल करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो स्पेसिफिक में भी दो तरह की इम्यूनिटी आ गई है, कि ह्यूमरल और दूसरी सेल्स मीडिएटेड, जो कि टी सेल्स की वजह से होती है, और ह्यूमरल है जो कि एंटीबॉडी की वजह से होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो ज़्यादा एग्जामिनर का फोकस होता है वो याद रखें, वो लिम्फ की डेफिनेशन पूछ लेता है, लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये है क्या, और इसका डिफरेंस ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम से इसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का तो मेन काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता है, लेकिन सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बड़े मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, जो कि कैपिलरीज को, या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज होती है, उनको वो क्रॉस नहीं कर पाते। और फिर जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी बॉडी के अंदर स्टैग्नेंट नहीं हो सकता ना, कि आप बॉडी में टिश्यू फ्लूइड रिलीज तो करते रहें, लेकिन उस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो वो कैपिलरीज के जरिए सारा कलेक्ट नहीं हो सकता, तो उसको कलेक्ट करने के लिए पूरा फिर एक चैनल है नालियों का, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स। वो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है, वो आपका डिफेंस का मैकेनिज्म भी उसमें भी वो रोल प्ले करता है, और इसके अंदर बेशबहा किस्म के ऑर्गन्स और नोड्यूल्स होते हैं जो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।